हालांकि नतीजे जो थे वो अप्रत्याशित आएंगे, इस तरह की उम्मीद आम आदमी पार्टी ने जरूर लगाई थी। चूंकि 230 का दावा किया गया था और वोटिंग कम हुई थी, तो उस था कि 280 270 के आसपास मामला आ जाएगा आम आदमी पार्टी का। लेकिन एक तरह से जो मैंडेट दिल्ली ने दिया के अंदर, उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें समझ में आ रही हैं। पहला तो यह है कि 2020 के मुकाबले आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो 10% कम हुआ है और कांग्रेस पार्टी का 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले वोट शेयर 8% बढ़ा है। इस बात को कहने से गुरेज नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं जताया है। आम आदमी पार्टी के एक समर्थक हमारे साथ है, कुछ ऐसा से कि बन जाए। बिल्कुल मांग है कि आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा, आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। अरे बीजेपी ने अपने हिसाब से परिसीमन करवाए, बीजेपी ने हिसाब से परिसीमन करवाए, लेकिन केजरीवाल सिसोदिया जी को रोक न पाए। एमसीडी में भी अब झाड़ू खूब सफाई करेगी, जो भी भ्रष्टाचार उनकी धुलाई करेगी, उनकी धुलाई करेगी। सुनिएगा, अरे 8 को यानी कि 8 को का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, 8 को झाड़ू का भी सुनिएगा, 8 को झाड़ू का भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। 24 में फिर लाल किले पर ध्वज फहराएगा। कल की तैयारियां भी इससे इशारों में समझी जा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस बात भरोसा है कि गुजरात विधानसभा के चुनाव उन्हें 6% कम से कम वोट शेयर देगा और पंजाब, दिल्ली, गोवा और उसके बाद चौथा राज्य गुजरात एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए सिर्फ एक कदम दूर है आम आदमी पार्टी। और एक महत्वपूर्ण पड़ाव के ऊपर दिल्ली और देश की राजनीति आती हुई कल दिखाई देगी। बिल्कुल तरुण, जो कुछ एक तथ्य ये जो आपने बताया कि वोट शेयर कम हुआ है और एक एंटी इनकम्बेंसी का भी असर, हालांकि बीजेपी को थोड़ा सा 15 साल का काम जो उन्होंने किया जिस तरह से भी, ठीक है, जनता ने भी उन्हें स्वीकार किया या अस्वीकार किया मेयर बनने के बाद और कुछ चीजों का एनालिसिस करने के बाद साफ जाहिर हो जाएगी। चलेंगे, हमारे सहयोगी बलराम पांडे लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, बीजेपी के बड़े पदाधिकारी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि चिंता ना कीजिए, मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। ये दावा किस आधार पर है, कितना मजबूत है, इसके बारे में क्या सुगबुगाहट है अभी? बिल्कुल, देखिए, जब सुबह रुझान आ रहे थे और उस रुझान में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, तब उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने प्रदेश प्रभारी पंडा और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और जानकारी ली कि आखिरकार किस तरीके से हम सरकार बना सकते हैं एमसीडी में। इसके अलावा अभी 5:30 बजे प्रदेश कार्यालय में एक और बैठक है और उस बैठक में भी निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से हम अपनी सरकार बना सकते हैं एमसीडी में, इसको लेकर के चर्चा होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में जश्न का माहौल है, वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है और मायूसी छाई हुई है। सीधे हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता नजर आते थे, लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मायूसी छाई हुई है। ये ठीक सामने आप देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष का केबिन है, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ मीडिया कर्मी ही नजर आएंगे, जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ से नदारत हैं और माना जा रहा है कि लगभग 5:30 बजे यहाँ पर एक अहम बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के जरिए ये तय किया जाएगा कि आखिरकार जो हार है उसके पीछे की वजह क्या है और इस हार की जो जिम्मेदारी है वो कौन नेता लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि आखिरकार
क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब होगी? क्योंकि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो ट्वीट करके ये बात कह रहे हैं कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी तरुण ने बताया कि जब तक मेयर बन नहीं जाता तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा कि आखिरकार एमसीडी में किसकी सरकार होगी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिल बिल्कुल। और इसमें बलराम संभवतः एक आम आदमी जो पार्टी नियम है रही थी कि ऑपरेशन लोटस, वो ऑपरेशन लोटस इस एमसीडी चुनाव में देखने को बिल्कुल इसमें एक कानूनी पहलू भी है तरीके से बलराम, इसमें कानूनी पहलू भी है क्योंकि निगम के चुनाव में आप अगर किसी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और आप बाद में जाकर किसी और को वोट कर देते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो ये गुंजाइश बची हुई है कि निर्दलीय किसको वोट करेंगे, किसी दूसरे पार्टी से जीत कर आए, हो सकता है उनको वो पहले किसी और दल में रहे होंगे, उनको टिकट कट गया होगा तो किसी और दल में शामिल हो गए। तो अभी ये आप दोनों की बातों से हमें लग रहा है कि उस मेयर पद के लिए जो खेल है वो मैदान अभी खाली है निश्चित रूप से। और वो चुनावी वो जो चुनौती है चुनावी रूप से वो भी चुनौती स्वाभाविक है। बलराम बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि जब तक मेयर तय नहीं हो जाता है कि किस पार्टी का मेयर बना है तब तक ये कहना कि एमसीडी में सरकार किसकी होगी जल्दबाजी होगी। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है और एक बार फिर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत वो सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, तो वो जोड़ तोड़ की राजनीति एमसीडी में भी देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतन और मंथन हो रहा है कि अगर हम अपना मेयर एमसीडी में बनाते हैं तो किस तरीके से बनाया जाएगा, कौन से पार्षद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकते हैं, और इस चीज को लेकर के नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इसीलिए ये बैठक जो है वो बेहद अहम है। और इसीलिए जो हमारे सहयोगी तरुण है वो भी कह रहे थे कि जब तक मेयर ना बन जाए तब तक ये कहना कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बन गई है ये जल्दबाजी होगी। लेकिन पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत के आए हैं, लेकिन जो ऑपरेशन लोटस है वो कहीं कामयाब ना हो जाए, जोड़ तोड़ की राजनीति कहीं कामयाब ना हो जाए और एक बार फिर चौथी बार बीजेपी का मेयर जो है वो एमसीडी में नजर ना आए, इसको लेकर के अभी से ही आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो भी घेराबंदी कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो उनके पार्षद हैं वो टूट के ना जाएं। क्योंकि अगर पार्षद क्रॉस वोटिंग करते हैं, बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करते हैं, तो उन पर दल बदल का जो कानून है वो नहीं लगेगा। ये सबसे अहम बात है और इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और बीजेपी का मेयर बन सकता है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन जो तस्वीर निकल के आई है, जो दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है, वो आम आदमी पार्टी पर जताया है और आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली हैं, यानी प्रचंड बहुमत इसे कह सकते हैं, क्योंकि 126 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, लेकिन 134 सीटें मिली हैं। तो इसलिए लगभग 90% जो आम आदमी पार्टी का मेयर है उसका बनना तय है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बिल्कुल इंतजार करना होगा बलराम कुछ समय के लिए भी। और जब तक ये चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने है कि वो मेयर अपना बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, तब तक इंतजार करना होगा कि बीजेपी क्या इसमें आगे करने वाली है।